मुझे समझ नहीं आता कि लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। आखिर क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन एक चीज़ का नाम है कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो हो रहा है हम उसे चाहते नहीं हैं, और हम उसमें घूम 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 भौरे की तरह हम सोचते रहते हैं, और हम जब उस दिशा में चले जाते हैं जहाँ हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हम कहते हैं भाई डिप्रेशन में आ गए। आप डॉक्टर के पास जाओ, मनोचिकित्सक आपको गोलियां दे देगा, नींद की दे देगा, या जो कोई केमिकल लोचा आपका यहाँ हो गया है, केमिकल लोचा ब्रेन में हो गया है, उसको ठीक करने के लिए आपको दे देगा। लेकिन किसने क्रिएट किया? आखिरकार ये सब माइंडसेट है या नहीं है? ये सिर्फ सोचने का तरीका है या नहीं है? हम क्यों डिप्रेशन में हो जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। हमारी सोच ऐसी क्यों नहीं हो जाती कि यार मस्त रहो, जो होना होगा हो जाएगा। क्योंकि हमें जिंदगी के, हमें स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ पता नहीं है, हमें प्रकृति के सिद्धांत पता नहीं है, इसलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, जो आज घट रहा है ये आपके ही द्वारा पूर्व में किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। तो ये कर्म तो हमने किए ना, हमने बांधे ना ये कर्म। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम है ना। और हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। हम सोचते हैं इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो निमित्त है, और हम उस निमित्त को कारण समझ लेते हैं, और हम उस पर आरोप लगा लेते हैं, और अपने आप को हम समझ लेते हैं कि हम कुछ करने लायक नहीं रहे, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं पूछता हूं, 100% जो घट रहा है इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। क्यों हूं रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि ये मेरे कर्म का उदय है। उदय क्यों है? क्योंकि ऐसे कर्म मैंने पूर्व में बांधे थे, उसका फल मुझे मिल रहा है। और अब अगर मैं ऐसे ही अपने भाव करता रहूंगा तो फिर मैं वैसे ही कर्म बांध रहा हूं, फिर ऐसे ही कुछ उदय में आएंगे, तो एक कुछ चक्र चलता रहेगा। मैं कभी इससे निकल ही नहीं पाऊंगा, और मुझे इससे निकलना होगा। तो क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि यार मैंने ये कर्म बांधे थे, मैं भोग रहा हूं, मैंने भोग लिए ना, कट गए ना ये, अब तो मैं प्रसन्न रहूं, तो अगला पल तो मेरा अच्छा होगा, अगला दिन तो मेरा अच्छा होगा, अगला महीना, अगले साल तो मेरे अच्छे होंगे। लेकिन हमारा माइंडसेट बिगड़ गया है, और हम इतने डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम हीन भावना में चले जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं पूरी दुनिया से। अरे आपको नहीं पता, इस दुनिया में जितने दुख आपको है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख और लोगों को है। आपको मालूम नहीं है, आप जानते नहीं हो। पर हर एक व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, उसे लगता है मेरा ही सबसे बड़ा है, मेरे से बड़ा किसी का नहीं है, और बस वो उस दिशा को बदलना नहीं चाहता। वो जो ट्रैक पे चलो उस ट्रैक से चेंज नहीं करना चाहता। और जब वो ज़्यादा चलने लगता है, और जब वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, पंखे से लटक जाता है। ये आत्महत्या करना, ये डिप्रेशन में आ जाना, ये कोई जाबाज लोगों का काम नहीं है। बुरा मत मानना, ये तो कमजोर लोगों का काम है। ये उन लोगों का काम है जो परिस्थितियों से भागना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। आपको इन परिस्थितियों से लड़ना है, भागना नहीं है। क्या बात करते हो? आपका नाम भगोड़ों की लिस्ट में आएगा। लोग जब आप आत्महत्या करोगे ना, तो लोग ये कहेंगे ये घबरा गया, ये डर गया अपनी हालातों से। लेकिन अगर आप इन हालातों को पार कर जाओ, इनसे आप जीत जाओ, तो यही पूरी दुनिया आपसे कहेगी कि यार कैसे भी हालत हो, पर ये आदमी इनसे पार हो गया और आज इतना महान आदमी बन गया। मैं कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं ये सोचते हो कि ये जो घट रहा है मेरा कर्मों का फल है, और अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं वे सॉल्यूशन पे कभी नहीं सोचते, वे समस्या में ही उलझे रहते हैं। लेकिन सिर्फ समस्या में उलझे रहने से काम नहीं होता, क्योंकि वो तो फैक्ट है, और वो चीज है जो घट चुकी, और जो काम हो चुका, भले ही एक समय पहले हुआ, 1 मिनट पहले हुआ, 1 सेकंड पहले हुआ, और जो घट चुका अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। वो तो हो चुका, जो हो चुका उसमें क्या होगा? इसलिए हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि अब इसका अगला पल क्या करें, इसके अगले पल में क्या होगा। और जो हो चुका उसमें कुछ हो नहीं सकता, और उसमें भौरे की भांति घूम 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 करते 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 हम बहुत डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसका एंड होता है सुसाइड। भाई साहब, टेक इट इजी एंड लेट्स सेलिब्रेट। हर पल को एंजॉय कर लो, मस्ती में आ जाओ। आपके पास कर्जा बहुत है ना, तो कर्जे के बारे में सोच सोच के क्या आप कर्जा को खत्म कर लोगे? या जिस आदमी ने कर्जा दिया उसके पास जाके आप बात कर लो, सॉल्यूशन निकाल लो, उसके अपने पवित्रता के साथ, इनोसेंसी के साथ अपनी सारी परिस्थिति बता दो, तो आपका सोल्यूशन निकल सकता है। उसको कह सकते हो ना कि यार तू मुझे कमाने दे, मैं कमाऊंगा तुझे एक पैसा चुका दूंगा, आज नहीं है, अब तू बता मैं क्या करूं, या तो मैं आत्महत्या कर लेता हूं, और या फिर
मैं तेरे पास आके बैठ जाता हूं तो पैसा मिल जाएगा तुझे, क्या होगा। लेकिन हम कर्जे में आ जाते हैं, उस कर्जे से हम ही परेशान होते रहते हैं, हमारी रातों की नींद खराब कर लेते हैं, फिर बाल सफेद हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, तो फिर हम और टेंशन में आ जाते हैं। तो हमारी थोड़ी सी टेंशन बहुत सारी टेंशन को लेके आ जाती है। जब वो बहुत सारी टेंशन को लेके आ जाती है तो हम डिप्रेशन में हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप ये सब डिप्रेशन में आ जाते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ मैं इनका जिम्मेदार हूँ और मैं लटक जाता हूँ। ओ माई गॉड, ये सॉल्यूशन है, ये परिस्थितियों से भागना है, ये हताशा है। तुम सुनो, जब भी परिस्थिति बने ना तो थोड़ा सा नाचो, थोड़ा सा गाना गाओ, थोड़ा सा हंसो, नकली हंसी हंसो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नकली हंसी हंसोगे ना तो धीरे धीरे ब्रेन नहीं समझता है नकली असली है, ये आपका माइंड ये समझेगा ही नहीं कि असली है कि नकली है। आपने नकली हंसी हंसी, ब्रेन समझेगा ये तो हंस रहा है, वो खुश हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। अरे थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे दो। थोड़ी देर की जो सोचने का जो ट्रैक है, जो पगडंडी बन गई है, जो पाथवे बन गया है, उसको ब्रेक तो करो। एक बार उस सोचने के तरीके को ब्रेक कर दो। जब ब्रेक कर दोगे तो तुम अपने आप को फ्री महसूस करोगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि रात को जब सो रहे हो ना, और रात को आज कुछ हो नहीं सकता, तो इस माइंड को ऑफ कर दो और सो जाओ शांति से, क्योंकि अब जो होगा वो सुबह होगा। रात को कुछ हो नहीं सकता, जब सुबह होगा तो सुबह देखी जाएगी। तो वो 12 घंटे तो तुम्हारे पीसफुल नेस से कटे, वो 12 घंटे तुम्हारी खुशी से निकले, वो 12 घंटे तुम्हारे आनंद में निकले। लेकिन तुम तो 24 घंटे उसी उलझन में उलझे हुए हो। क्या तकलीफ है, मुझे समझाओ ना। जितनी कमाई करना चाहते थे वो नहीं हुई तो क्या, सोचने से हो जाएगी कि करने से होगी? तुम्हें जाबाज पर से सोचना होगा, उससे होगा, या तुम भाग जाओगे उससे होगा? क्या होगा, सोचो ना, बताओ मुझे, तुम्हें और क्या तकलीफ है, तुम और किन परिस्थितियों से परेशान हो? मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे से, वे 10th क्लास में नंबर नहीं आए, 80% नंबर आए, चाहिए थे 90%, तो भी सुसाइड कर लेते रेलवे पटरी के पास जाके। अरे भाई क्यों, तो क्या हो गया, क्या बिगड़ गया? इतिहास तो तुम ही रचने वाले हो। अरे ऐसे लोग इतिहास रचेंगे तभी काम बनेगा। मैं तुम्हें बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियां सुना दूं, तुमने सुनी होंगी, पर तुमने तो ढक्कन बंद कर रखा है ना। जब तुमने अपना ढक्कन ही बंद कर रखा है तो बेसब में तुम रास्ता निकाल लेती हो। उनके साथ तो इसलिए ऐसा हुआ तो उन्होंने ऐसा कर दिया होगा, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जो आदमी डिप्रेशन में होता है वो दुनिया की सहानुभूति लेना चाहता है, दुनिया की सिंपैथी लेना चाहता है, और जब वो सिंपैथी लेके अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। मत लो सिंपैथी, नहीं चाहिए मुझे किसी की सिंपैथी, मुझे नहीं आवश्यकता है किसी की सिंपैथी और किसी की सहानुभूति की। मैं स्ट्रांग हूं, मैं पावरफुल हूं, मेरे में ताकत है और मैं करके रहूंगा। ये ताकत, ये बात, और आपको हर चीज में मस्त रहना है। आई एम एंजॉइंग, बस आपको ये बोलो मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं और मैं मस्त हूं, मैं स्थिति को भी देख रहा हूं। आप पिक्चर जाते हो, पिक्चर में आप बैठ के पिक्चर देखते हो, तो आप देखते हो तो आनंद लेते हो ना, कुछ करते थोड़ी हो। आनंद जब भी लोगे तब उसको देखोगे, जानोगे तो आनंद लोगे और उसमें मस्त हो जाओगे। अरे कर्जा हो गया ना तो हंस दो ना एक बार कि मेरे पास कर्जा हो गया। नंबर कम आ गए तो एक बार हंस दो ना कि मेरे नंबर कम आए हैं। गाड़ी ठुक गई तो एक बार हंस दो ना कि मेरी गाड़ी ठुक गई है। कौन सा कारण है जो आपको टेंशन दे रहा है? और समस्या से वित्तीय है कि हम इतना ज्यादा सोचते हैं और वो जो सोचते हैं वो होता नहीं है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं सच कहता हूं, फैशन बन गया है डिप्रेशन, हटा दो इसे। और ये अच्छा फैशन नहीं है, ये नेगेटिव फैशन है। ये सुसाइड करना फैशन बन गया है। ये सुसाइड करना फैशन नहीं है, ये सही इंस्पिरेशन नहीं है, ये रॉन्ग इंस्पिरेशन है। आप भाग रहे हो, और सुनो, मर जाओगे ना तो लोग इज्जत से नहीं देखेंगे, ये भी समझ लो। लोग कैसे देखेंगे वो मैं तुमसे कहना नहीं चाहता हूं। इसलिए जब भी डिप्रेशन के शिकार हो, जब भी तुम्हें लगता है चीयरफुलनेस नहीं है, जब भी तुम्हें लगे कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस एक बार जोर से ठाका मारो, हंसो। इन सारी सिचुएशन को एक बार अंगूठा दिखाओ, इनको दिखाओ ठेंगा, सारी परिस्थितियों को ठेंगा दिखाओ। मैंने पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि ठेंगा फिलॉसफी, ठेंगा दिखाओ और अपने आप को टेम्पू बन जाओ कि मैं बिल्कुल बिंदास हो गया हूं टेम्पू की तरह। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि मैंने ऐसे कर्म बांधे थे, वो मेरे उदय में आए हैं। अब मैं इन कर्मों को सुधारूंगा, अब मैं सोच को सुधारूंगा, इन भावों को सुधारूंगा, जिससे मेरा भविष्य बहुत सुंदर होगा। आप बहुत वैल्यूबल हैं अपने बच्चों के लिए, आप बहुत कीमत रखते हैं अपनी पत्नी के लिए,
अपने माँ बाप के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए। आप जैसा व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चला जाएगा, निराश हो जाएगा, तो शायद ये सब अपने एक बड़े व्यक्ति को खो देंगे और आपकी भी गति कोई बहुत अच्छी होने वाली नहीं है, इससे भी खराब होगी।